हम आपको बता दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जोशी जुड़ गए हैं। हिमाचल में रहे हैं वो और खासा अनुभव उन्हें हिमाचल की राजनीति की बारीकी से समझ रखते हैं। धर्मेंद्र जी, जरा समझाइए इस वक्त ये क्या कुछ चल रहा है। अभी गवर्नर से मुलाकात करी है जयराम ठाकुर ने, क्या लगता है आपको अब क्या कुछ पॉसिबिलिटी सामने आ सकती है? देखिए, जो नवीनतम घटनाक्रम है उसमें कई तरह के विकल्प सामने दिख रहे हैं। एक तो वही बात है कि विश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। अभी विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल राज्यपाल से मिलकर बाहर आएंगे। उनकी क्या बातचीत हुई है इसका खुलासा भी उन्होंने करना था, मीडिया से भी बातचीत होनी है। अभी ये घटनाक्रम हुआ है। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जो असंतुष्ट कांग्रेस के विधायक है जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी को वोट डाला है राज्यसभा के, हर्ष महाजन को, वो कांग्रेस आला कमान के सामने यह भी बात रख सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री सुक्खू के क्रियाकलापों से के कामकाज से खुश नहीं है। अगर केंद्रीय आला कमान कांग्रेस का सुक्खू को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का विचार भी कर सकता है, तो इस समय कई तरह के विकल्प राजनीति में हिमाचल की दिख रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बड़ी बात कही है धर्मेंद्र जोशी जी ने। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि लीडरशिप हमें स्वीकार नहीं है, आप सुक्खू को हटाइए, किसी और को नेता बना दीजिए। क्या इस पॉसिबिलिटी की भी कुछ संभावना नजर आ रही, क्योंकि आप तमाम विधायकों के संपर्क में होंगे कांग्रेस के भी? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति अरुण, कभी भी किसी भी अच्छा जी अरुण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अरुण, मेरा सवाल यह था, जो धर्मेंद्र जोशी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नेता है वो बदल दीजिए। क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी नजर आती है, यानी सुक्खू की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए? पंकज जी, एकदम पॉसिबिलिटी है। मैं आपको कल रात में ही हम लोगों ने 8:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि जो 6 विधायक हैं वो नाराज हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से। वो चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने एक शर्त रखी है कांग्रेस आला कमान के साथ, अगर ये उनको बदल देते हैं, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो बदल देते हैं, तो वो वापस भी आ सकते हैं। और इसी संभावना पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। देखिए, अगर वो 6 वापस आ जाते हैं तब सरकार को कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री कोई दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो भी प्लान बी रेडी है कांग्रेस का। उन 6 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के जरिए डिस्क्वालीफाई करा के हाउस की स्ट्रेंथ कम की जाए और उसके बाद आसानी से कांग्रेस बहुमत साबित कर सकती है। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी हुई, बीजेपी भी लगातार संपर्क में है उन 6 विधायकों के। चूंकि उनके कहने पर अगर वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो आगे भी उनका साथ दे सकते हैं। अगर उनकी मांगे वहां नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री बदलने का विकल्प एकदम है। और पूरी तरीके से कांग्रेस जो नेतृत्व इसके लिए तैयार है। राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो चुकी है। राहुल गांधी लंदन में हैं, गए हैं लेक्चर देने, वहां पर उनसे बात हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदला जा सकता है, यह स्पष्ट है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, जरा आप समझाइए, ऐसा क्या हो गया कि एक साल के अंदर अंदर 40 विधायक जो है वो 34 रह जाएं कांग्रेस की? इतना अचानक से बागीपन कैसे आ गया? क्या आपको लगता है इसके पीछे कारण रहे होंगे? देखिए, दिखा जो 1.25 साल में है ये बागीपन, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये इस सरकार का गठन ही थोड़ा असंतुष्टता से हुआ था। क्योंकि जब पिछली बार 2022 में लगभग 1.25 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं करा था। तो जब कांग्रेस को बहुमत मिला तो सुखविंदर सुक्खू जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो, और प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है जी, वो दोनों एस्पायरेंट थे मुख्यमंत्री बनने के। तब भी इनमें शक्ति प्रदर्शन हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत जो मनमुटाव शुरू से ही चल रहा था। प्रतिभा सिंह जो एमपी हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वहां, और उनके बेटे सुक्खू सरकार में मंत्री भी हैं। ये ऐसा होने के बावजूद भी इनमें सब जानते थे कि आपस में थोड़ा मनमुटाव है, तो वो कहीं ना कहीं उजागर हुआ है। और इसके अलावा कई विधायक मंत्री भी बनना चाहते थे, जैसे प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको सुजानपुर से हराने वाले राजेंद्र राणा ले लीजिए, धर्मशाला से सुधीर शर्मा। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे विधायक जो असंतुष्ट थे, कुछ मंत्री बनना चाहते थे, तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आ रही थी, जिसके कारण बागी हो गए कई सारे नेता। हमारे साथ अरुण लगातार बने हुए। अरुण, अब बहुत पॉसिबिलिटी कि आपके साथ जयराम ठाकुर कुछ देर में जुड़ जाएं, क्योंकि गवर्नर हाउस से वो निकल रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। आज क्या पंकज जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं, राज्यपाल से भी मिलकर आए। जयराम ठाकुर जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इन सारी चीज़ों को लेकर के आज की आवश्यकता ही नहीं है इस सारे विषय को लेकर के बात करने की। पहली बात तो यह है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में,
राज्यसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के पास उसके बावजूद हार गया। 1 साल के कार्यकाल में यह परिस्थिति आ गई और अब हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चला हुआ है। बजट सत्र के दौरान जो कट मोशन विधानसभा के अंदर चर्चा हो रहे हैं उस पर वोटिंग होती है और वॉइस वोट के अतिरिक्त हम जो है उसमें डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांग रहे हैं, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी, सस्पेंड कर दी, हाउस ही सस्पेंड, मतलब एकदम जो है वो हाउस जो है एडजॉर्न कर दिया। और हाउस एडजॉर्न करने के बाद आज हमको ये आशंका लग रही है कि जिस प्रकार से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनने मार्शल के माध्यम से विधायकों को रोका, मार्शल ने विधायकों के ऊपर जो है जो जिस मिसबिहेव किया, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आप बजट पारित करने के लिए कांग्रेस को थोड़ा मदद मिल जाए, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ध्वनि मत से पास करा ले तो ध्वनि मत से कैसे पारित होगा? ध्वनि मत से पारित करने की बात होगी तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं होगा। उनकी कोशिश यही है। और दूसरी बात हमें ये भी लग रहा है कि वो हाउस को ही एडजर्न कर सकते हैं। कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने भाजपा के कैंडिडेट के लिए वोट दिया है, उनको नोटिस जारी करना इस बात का संदेश देता कि वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। राज्यपाल महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक जो। एक मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, जो 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे थे वो अभी आपके संपर्क में, क्योंकि खबर इस तरह से आ रही है कि वो कह रहे हैं सुक्खू को चेंज कर दो तो हम वापस आ जाएंगे, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दो। अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना। आपके साथ है 6 विधायक वो? जी जी बिल्कुल। देखिए, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, उनका दावा है कि जो 6 विधायक थे वो अभी भी उनके साथ हैं, यानी जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो उनके साथ हैं, उनके संपर्क में हैं। और राज्यपाल ने कहा कि नियमों के मुताबिक हम काम करेंगे। देखिए, यहां पर अब असली सियासत शुरू हो रही है। आज गवर्नर एक तरफ हमने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष, दोनों के बीच टकराव होना लाजिमी है आज, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, तो रूलिंग पार्टी के फेवर में वो फैसले दे सकते हैं। जैसे कि 6 विधायकों को अगर वो सस्पेंड कर देते हैं तो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और कांग्रेस मुख्यमंत्री बदल दे तो आसानी से, नहीं बदले तो भी आसानी से बहुमत पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 विधायकों की मांग मान ली जाती है, नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाता तो और ज्यादा आसानी से वो बहुमत साबित कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी के सामने अब रास्ता राज्यपाल के कोर्ट में जाने का बचा था, वहां पर आ गए हैं वो। अब सबकी नजर इस पर है कि राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको स्थगित कर देते हैं या फिर कट मोशन पर वोटिंग नहीं कराते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसीलिए राज्यपाल का उसमें रुख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कह सकते हैं मुख्यमंत्री को कि आपके पास बहुमत नहीं है तो आप बहुमत साबित करिए। अरुण, जरा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि कल मेरी एक विधायक, जो 6 विधायक पंचकुला में थे कांग्रेस के, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। और साथ साथ उनसे जब मैंने ये पूछा कि 25 है और 9 हो भी गए तो 34 होंगे और कहां से, तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी इस तरह की बात भी सामने आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अगर 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार कर लिया, अगर उन्हें हरियाणा ले जाने के लिए तैयार कर लिया, तो वो बीजेपी के संपर्क में तो है ही, और हो सकता है कि 6 के अलावा भी संपर्क में हो। देखिए, खेल अभी होना बाकी है, तो बीजेपी कंफर्टेबली यहां पर मेजॉरिटी साबित कर सकती है, इस तरह से उसका दावा है और उसकी तैयारी भी होगी। जो जयराम ठाकुर का आत्मविश्वास है, जिस तरह से उन्होंने वो करके दिखाया, 40 विधायकों में से जिनका एक तरह से पूर्ण बहुमत है और बेहतरीन तरीके से जीत करके आई थी, उसको साल भर के अंदर ही उनके विधायकों को तोड़ लेना कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी राजनीति इसमें है। देखिए, जो वरिष्ठ थे उनको मंत्री नहीं बनाया सुक्खू ने, कांग्रेस आला कमान के कहने पर भी नहीं बनाया। उनका यह कहना था कि नेतृत्व और पैदा हो जाएगा और उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा हो जाएगा। तो जो राजेंद्र राणा जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल न करना, उनकी बातें न मानना, उनके खिलाफ काम करना, पार्टी के अंदर बगावत के मुख्य वजह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का दावा है और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान सुक्खू को बदलने के लिए तैयार भी है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आप चूंकि हिमाचल की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जरा आप बताइए पॉसिबिलिटीज की। मैं आपसे बात करता हूं, सुक्खू हटा दिए जाएंगे, कोई नया नेता चुन लिया जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है, या आपको लगता है कि उन 6 के अलावा बहुत सारे ऐसे और एमएलएज हैं, नाराज हैं, बागी तेवर उन्होंने अभी खुल के नहीं दिखाए हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं और फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आती है? फिर ऐसे में एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसका क्या हो? जी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि पंकज जी, सबसे पहले तो इन सब चीजों से पहले तो बजट पारित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस समय कांग्रेस की सरकार के पास।
सुक्खू सरकार के पास, क्योंकि बजट सत्र अभी चल रहा है और जो कल तक चलेगा और कल बजट पास होना है। अगर उसमें बहुमत नहीं हो पाता, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष नेता ने कहा कि कट मोशन पे वोटिंग नहीं हो रही, वो ध्वनि मत से वोटिंग नहीं बल्कि वोटिंग करवाना चाह रहे हैं बकायदा, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि स्पीकर का रवैया कल ठीक नहीं था। मार्शल के जरिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ जो थोड़ा सा मिसबिहेव इनके मुताबिक किया गया, इसलिए ये राज्यपाल से मिले हैं। तो इन सब बातों से पहले कि क्या बीजेपी सरकार बना पाती है जहां सुक्खू को हटाया जाता है, सबसे पहली बड़ी चुनौती जो है मेरे ख्याल से बजट पारित करवाना हिमाचल सरकार जो है, कांग्रेस सरकार है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी। और इसके बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसमें एक दल बदल विरोधी कानून जो है एंटी करप्शन लॉ है, उसके मुताबिक 1/3 ऑफ द टोटल इलेक्टेड एमएलए, यानी कि 40 एमएलए कांग्रेस के पास है, तो इसका तीसरा हिस्सा 14 एमएलए बनते हैं। वो अगर कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जब अपना नया दल बनाते हैं, तो उनपे उनकी सदस्यता से अयोग्य नहीं करार दिए जा सकते। तो कम से कम 14 एमएलए चाहिए होंगे जो या तो नया दल बनाए, नई पार्टी बनाए या बीजेपी में जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज 14 एमएलए हैं जो सुक्खू सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं या नहीं। कई चीजें देखने वाली होगी, सबसे बड़ी चुनौती बजट वाली। अरुण, जरा जो दूसरा पक्ष है उसकी अगर बात कर लें, अब एक सरकार, एक जगह, एक प्रदेश में और सरकार जाती है, वो कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी, तो वो लोग किस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि अब मुश्किल स्थिति कांग्रेस के ऊपर आ गई है। देखिए पंकज, कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि उत्तर भारत में एक जगह उसकी सरकार है और ये कहा जाए कि उत्तर भारत में तो अब उसकी सरकार ही नहीं बची, सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी रह गई है, तो कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। कांग्रेस के सामने दो विकल्प हैं। पहला तो ये कि नाराज विधायकों की बात मान ले, सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह किसी और को विधायक दल का नेता चुने, उसको मुख्यमंत्री बना दे, तो उसका बहुमत 40 का 40 रह जाएगा अगर वो मान जाते हैं तो। दूसरा विकल्प यह है कि फिर विधानसभा अध्यक्ष जो उनका ही है, उसके जरिए, अगर ये विधायक नहीं मानते हैं तो उसके जरिए इनको डिस्क्वालीफाई करा दे, उसके बाद सदन के अंदर बहुमत साबित करे, जो कि कट ऑफ मार्क कम हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर 40 में से 6 चले भी जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो 32 का आंकड़ा हो जाएगा। और 32 का आंकड़ा उनके पास है, 2 विधायक और ज्यादा हैं, 34 हैं। तो उस स्थिति में भी वो आसानी से सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाए रखते हुए या उनको बदल के, दोनों परिस्थितियों में वो अपनी सरकार बचा सकते हैं। तो दो बड़ी बातें हैं, लेकिन बीच में राज्यपाल का पेच जरूर आएगा, क्योंकि राज्यपाल की जिम्मेदारी है देखना कि सरकार जो है वो बहुमत में है कि नहीं, स्थायी है कि नहीं। तो राज्यपाल अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और सुक्खू से कह सकते हैं कि आप बहुमत साबित करिए। बिल्कुल अरुण, रोकना चाहूंगा जरा, हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम जी, पंकज बोल रहा हूं, बहुत बहुत नमस्कार आपको मॉर्निंग प्राइम में आने के लिए। जरा ये बताइए, गवर्नर से मिलकर आए हैं, क्या बात हुई आपकी? देखिए, गवर्नर साहब से हम मिले हैं और हमने जो हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं पिछले 2 दिन से, उसके बारे में जानकारी दी। और आज का विषय तो बड़ा स्पेसिफिक था। बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार की हमने मांग की है और जिस प्रकार से हमने बात की थी विधानसभा के अंदर, कि जब वो वहां पर वॉइस वोट हमको कन्विंसिंग नहीं लगा, सूरत में हमने एक ही मांग की थी कि वहां पर डिवीजन ऑफ वोट की इजाजत दी जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय जी ने हमारी बात को नहीं सुना, 2 बार हाउस से अडजर्न कर दिया। और जब उनको मिलने के लिए गए तो मार्शल खड़े कर दिए, जिन मार्शल ने हमारे विधायकों के साथ बहुत मिसबिहेव किया, धक्का मुक्की की और विधायक घायल हुए हैं उसमें। ये कभी भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं। और उसके अतिरिक्त आज हमारी आशंका ये है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा में समर्थन दिया, वोट दिए, उनको भी नोटिस जारी किया है, उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में वो कदम उठा सकते हैं। ऐसे में ये सारी कार्यवाही नियम के मुताबिक चले, इसलिए इस बात को लेकर के हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से आग्रह किया कि आप सारे सिस्टम में इंटरवीन करें। जयराम जी, कल से जो कॉन्फिडेंस आपके, एक सवाल मेरा और है जयराम जी, आप मेरे साथ हैं इस वक्त? जी जयराम जी, ये बताइए कि ये जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर नजर आ रहा है, 6 जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से एक से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे हम बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कुछ और कांग्रेस के विधायक भी आ रहे हैं बीजेपी में? देखो, इन सारी चीजों पर अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आने वाले समय में जो होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग प्राइम में आप न्यूज 18 इंडिया में आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयराम ठाकुर जी। तो जयराम ठाकुर का ये कहना है कि हम लगातार हमने गवर्नर से मिले हैं और हम अब ये चाह रहे हैं कि
किस तरह से फ्लोर टेस्ट हो और कांग्रेस जो है वो अल्पमत में है, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। धर्मेंद्र जी, अभी आपने जयराम ठाकुर को सुना, उन्होंने साफ साफ वो जो कॉन्फिडेंस है उनकी आवाज में नजर आ रहा है। क्या समझे ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कांग्रेस के बहुत सारे विधायक क्या उनके संपर्क में है? क्योंकि हमने देखा नाराजगी बहुत कांग्रेस के विधायकों में थी। जी बिल्कुल, अभी देखिए इस बारे में जैसे जयराम ठाकुर जी ने कहा कि अभी कहना समय से पहले की बात होगी, क्योंकि सियासत पल पल बदलती है। जो इस समय हिमाचल में घटनाक्रम है उसमें भी कुछ कहना अभी समय से पहले की बात होगी। लेकिन 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के, अभी जो लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को जो स्पीकर हैं शायद सस्पेंड करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बड़ी चुनौती बजट पास करवाना है। अगर बजट नहीं पास करवा पाती तो वो अपने आप में सुक्खू सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सब चीजें हैं, अभी कुछ घंटे आने वाले सुक्खू सरकार और हिमाचल बिल्कुल, तो आने वाले कुछ घंटे जो है वो उसका इंतजार करना होगा कि क्या करवट बदलती है हिमाचल में, क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े।